चलिए बच्चों, हम कैलकुलस वाला आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही खूबसूरत डेफिनेट इंटीग्रेशन इस साल जेई के लिए। और एक और खुशखबरी आप लोगों को देना है कि जेई मेंस 2026 के लिए बहुत ही जल्द 1-2 दिन में जो है ये फॉर्म भरने का ऑप्शन आने वाला है। तो तैयार हो जाइए और बिल्कुल अपना अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। इस बार कुछ चेंजेज किया हुआ है जेई मेंस के लिए फॉर्म भरने के लिए, तो उसको पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। सब अपना अपना जो है ये आधार कार्ड वगैरह सब अपडेट करा लीजिए, क्योंकि अपडेट मांग रहा है बिल्कुल। तो चलिए हम चलते हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है, बहुत बढ़िया है बच्चों इस बार के लिए। तो देखते हैं कि कौन सा डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो ले लेते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत उम्दा क्वालिटी का है बच्चों, आपके लिए इस 26 के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस देगा। तो यहां पर है कंसीडर I1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 ई रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 बाई ई रेज टू द पावर कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स। एंड इसी तरह का दूसरा है I2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 ई रेज टू द पावर कॉस एक्स प्लस 1 बाई ई रेज टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स। देन देखते हैं कि ये 4 ऑप्शन है इसका। 4 ऑप्शन में है, फर्स्ट में है आपका I1 इज लेस देन I2। सेकेंड ऑप्शन है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है I1 इज ग्रेटर देन I2। एंड फोर्थ ऑप्शन है I1 इज इक्वल टू I2। I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा इंटीग्रेशन है। देखो बच्चों, जब भी ये इंटीग्रेशन में, डेफिनिट इंटीग्रेशन में इनइक्वलिटी टाइप का कोई ऑप्शन हो, तो उसमें निश्चित रूप से हमें डेफिनिट इंटीग्रेशन का इनइक्वलिटी वाला प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, ये एक्चुअली हम डिसाइड करेंगे न्यूमरेटर बड़ा है या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से विद इन दिस इंटरवल। ये पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है। और ये भी देखो, ये पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 है, 45 टू 90। तो साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है, बड़ा होता है कॉस एक्स से। ये ट्रिगोमेट्री में आप जानते हैं कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इंक्रीजेज एंड कोसाइन फंक्शन डिक्रीजेज। आफ्टर 45 डिग्री कॉस बिकम्स लेस देन दैट ऑफ साइन एक्स। तो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन एक्स बड़ा होने लगता है कॉस एक्स से, इसी पर बेस्ट है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि कौन ही इसका बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको ले लेते हैं हम। सॉल्यूशन में पहले देख लेते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद में तब यहाँ पर फटाफट खटाखट बनेगा। तो I1 के लिए हम देख लेते हैं। पहले तो हम जानते हैं, वी नो दैट साइन एक्स इज ग्रेटर देन कॉस एक्स। देखो किस में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री के 0 से 45 डिग्री के बीच में कॉस एक्स बड़ा होता है, ठीक है। तो और ई का वैल्यू जो नेपेरियन ई है, तो देयरफॉर ई का रेज टू द पावर साइन एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन ई का पावर कॉस एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन जो है, आप इंटीग्रेशन देखो, ये ई का पावर कॉस एक्स प्लस 1 और ई का पावर साइन एक्स प्लस 1 है, इसलिए हम इसको भी उसी के फॉर्म में लेंगे। तो ये हो जाएगा, आपको दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, ई का पावर साइन एक्स प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन ई का पावर कॉस एक्स प्लस 1। अब इसको लाते हैं डिनोमिनेटर में, तो देयरफॉर ई का पावर साइन एक्स
ई का पावर साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई का पावर कॉस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब चलो ये यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, फिर इसी का उल्टा अगर लेते हैं हम, तो चलिए इसको देखते हैं फिर। टू मेक इट मोर क्लियर ऑल्सो, यहां से हम कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन दिस, e रेज टू द पावर cos x प्लस 1 इज लेस देन e रेज टू द पावर sin x प्लस 1। अब इसको डिनोमिनेटर में लाते हैं, देयरफॉर e रेज टू द पावर cos x प्लस 1 इज लेस डिवाइडेड बाई e का पावर sin x प्लस 1 इज लेस देन 1। यहां देखो, यहां दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 1 and this expression is less than 1, then obviously this expression is greater than this, this one is greater than this। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं, therefore हम कह सकते हैं e raised to the power sin x plus 1 by e raised to the power cos x plus 1 is greater than e raised to the power cos x plus 1 by e raised to the power sin x प्लस 1। ये फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशंस ऑफ e रेज टू द पावर sin x प्लस 1 बाई e रेज टू द पावर cos x प्लस 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, क्योंकि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 and that is e raised to the power cos x plus 1 by e raised to the power sin x plus 1। देखो बहुत क्लियर है dx। अब गौर से देखो, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, देन क्लियरली दिस इज नथिंग बट I1 इज ग्रेटर देन I2, देयरफॉर which option is true? The option 3, that is 3 option is true, this is true। तो इस तरह से ये डिफरेंट इंटीग्रेशंस विदाउट सॉल्विंग, जस्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लेस देन ग्रेटर देन इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। बहुत ही अच्छा यह डिफरेंट इंटीग्रेशन है। तो एक बार इसको प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं बच्चों। तो चलिए इसी तरह हम अब अगले दिन फिर एक नए इंटीग्रेशन के साथ आने वाले हैं, जो बहुत ही उम्दा क्वालिटी डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी पर ये बेस्ट होगा। तब तक के लिए कैलकुलस वाला को दीजिए इजाजत। थैंक यू।